नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। 7 दिवसीय बुद्ध एवं भीम कथा का आयोजन आज़ाद नगर टेढ़ी बगिया आगरा में किया जा रहा है और इस कथा को सुनने के लिए बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे भी शामिल हो रहे हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए बुद्ध और भीम के जीवन से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। कथा आयोजकों द्वारा समाज सेवियों का भी स्वागत और सम्मान किया गया। और आइए जानते हैं क्या कहना है आयोजकों और उपासकों का इस अवसर पर। मेरा नाम रामपाल सिंह नेताजी है। मैं भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी से जिला प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम आगरा से हूँ। आज मैं धन्यवाद करूँगा पत्रकार महोदय जी को जो आज हमारे समाचार को लेने आए। हमारे आज़ाद नगर टेढ़ी बगिया में 7 दिवसीय बुद्ध एवं भीम गाथा कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये 12 तारीख से शुरू हुई है और इसका 18 तारीख को समापन होगा। समापन के समय हमारे श्रद्धेय पूर्व MLC धर्म प्रकाश भारती जी और कई हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनके द्वारा इसका समापन करेंगे। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ा खुशी है कि आज मेरे साथ में जितने धम्म बंधु खड़े हुए हैं, आज ये संदेश दे रहे हैं हम लोग समाज को, इस पूरे टेढ़ी बगिया को, कि आप लोग बाबा साहब को, भगवान बुद्ध को पढ़ें और आने वाली पीढ़ी है, जो पीढ़ी तैयार हुई है, उनको बाबा साहब के सपनों को साकार बनाने के लिए या उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालें और सभी बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को पढ़ाने का कार्य करें। और इस प्रोग्राम में, इस भीम गाथा प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस कथा का श्रवण करें। जय भीम। जय भीम नवोदय साथियों, मेरा नाम कन्हैयालाल बौद्ध है। और अभी आपने कहा था कि ये बुद्ध कथा की क्यों आवश्यकता पड़ी, कि जो मानव जाति अपने महापुरुषों के, अपने इतिहास को नहीं जानती है, वो कुछ भी नहीं जानती है। उसे मालूम नहीं है कि हमारी क्या अहमियत है और क्या हमारा इतिहास बताता है। इसलिए जगह जगह बुद्ध कथा करवाई जा रही हैं और किताबों के माध्यम से बुद्ध का धम्म जो का है बनाया है ग्रंथ, उसमें सारी चीज़ें विज्ञानक धर्म है ये। और बुद्ध धर्म में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। बाकी जितने भी धर्म चल रहे हैं भारत में, सबके अंदर भेदभाव है। इनके अलग अलग भगवान हैं, अलग अलग मसीहा हैं और अलग अलग ठेकेदार हैं। लेकिन हमारे ये बौद्ध धर्म में खुद दीपक बनना पड़ता है, खुद ज्ञान मिलता है, उनके माध्यम मार्गदाता होते हैं। बुद्ध भगवान कहते हैं हम लोग, लेकिन वो भगवान नहीं है। वो साहब कहते हैं कि मेरे मार्ग पर, बताए हुए मार्ग पर जो चलेगा वो आगे बढ़ेगा, उसे अपने इतिहास की जानकारी होगी। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि हम जागृत होकर के जगह जगह प्रोग्राम करेंगे, धर्म के बारे में बताएंगे, तो आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि 75 साल होने को आए बाबा साहब के संविधान को बनाए हुए, लेकिन अंधविश्वास वालों का संविधान अंदर ही अंदर सब तरह चल रहा है। लेकिन जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो संविधान की तरफ भागते हैं, बाकी कोई नहीं संविधान को मानना है। इसलिए ये समझा गया है कि जगह जगह प्रोग्राम रखेंगे तो जानकारी बढ़ेगी, आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी, उनको अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी होगी, तो वो ये पाखंडवाद, अंधविश्वास से दूर रहेंगे। जय भीम, जय भारत। हमारे बहुत सारे हैं जो मीडिया
तिवारी हमारे यहाँ आए हैं, उनको लिए भी धन्यवाद है जो आज बुद्ध कथा में उपस्थित हुए हैं। इस बुद्ध कथा की आवश्यकता इससे पड़ी कि देश के अंदर जितने बौद्ध हैं, बौद्ध की कमी आई है और हमारे जब तक बौद्ध नहीं बनेंगे तब तक हमारे समाज का विकास नहीं होगा और शोषण होता रहेगा। पीड़ित हैं, इस हमारा समाज इस समय पीड़ित है, इसकी आवश्यकता है। जब तक हमारा समाज बौद्ध धर्म नहीं आएगा, जब तक देश की तरक्की नहीं होगी और हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है इसका अध्ययन करे और हम कमेटी रामपाल सिंह को धन्यवाद देते हैं। जगह 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 बुद्ध कथा हों और हमारे समाज इससे अधिक से जुड़े, जिससे हमारे समाज में ये कुरीतियाँ फैली हुई हैं उसको ख़त्म करें। जय भीम, जय भारत। सभी साथियों को मेरी तरफ से जय भीम। और आदरणीय श्री रामपाल सिंह भीम आर्मी के प्रमुख, इनको मेरा बहुत बहुत स्वागत है। इन्होंने बाबा साहब के बारे में, गौतम बुद्ध भगवान के बारे में कथा का आयोजन किया, इसके लिए इनको मैं धन्यवाद अपनी तरफ से देता हूँ। थैंक यू। जय संपादक बंधुओं एवं सभी धम्म बंधुओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जब हमारा भारतवर्ष में अछूत वर्ण व्यवस्था, असमानता, बंधुता की कमी थी, उस समय महामानव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जन्म लेकर हम लोगों के बीच में ऐसा उपकार किया। उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। जैसे जहाँ पर भेड़ बकरी जानवर तक पानी पीने का अधिकार नहीं था, मनुष्य की बात अलग थी, हमको उससे वंचित रखा जाता था। बाबा साहब ने इस तरीके से पानी का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार दिया, उन्हीं संविधान दिया। संविधान के सारे हमारी महिलाएं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तथा पूरे आजकल कोई ऐसा पद नहीं जहाँ पर वो नहीं है। तो बाबा साहब का उपकार इतना था, उन्होंने पाखंडवाद और झूठ और असमानता को ध्यान में रखते हुए भगवान बुद्ध को पढ़ने के बाद उन्होंने हमको ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं, जो मनुवादियों ने हमको भिन्न भिन्न धर्मों, भिन्न भिन्न देवताओं, भिन्न भिन्न देवताओं को सामने लाकर हमको पाखंडवाद में उलझा रखा था। बाबा साहब ने सबके बारे में बताया और विस्तृत जानकारी दी कि हमको उस पाखंडवाद से अलग रहना है। अगर हमारा वर्ग जो हमारा दलित समुदाय है वो पाखंडवाद को अलग करके केवल ब्राह्मणवादी जो देवी देवताएं उनको इधर किनारे कर दें और मंदिरों में दान देना बंद कर दें, तो ये लोग सड़क पर आ जाएंगे और हम लोग जो है आगे बढ़ जाएंगे। शिक्षा का अधिकार दिया। जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे बराबरी नहीं कर सकते। शिक्षा का अधिकार दिया। शिक्षा होगी, हम जब एकजुट रहेंगे तभी हम संघर्ष करेंगे। हम बाबा साहब ने ये भी बताया कि अधिकार कोई नहीं देता है। संविधान बनाया, संविधान में जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे और संविधान को चलाने वाले सही तरीके से नहीं होंगे, वो संविधान कभी कारगर नहीं हो सकता। इसीलिए शॉर्ट में धन्यवाद सभी के लिए। और बहुत लंबा इंटरव्यू है वैसे तो बहुत और इस तरीके से बुद्ध कथा हमारे जो यहाँ के आयोजन करते हैं बार बार धन्यवाद के पात्र हैं। जो कमेटी है खास करके रामपाल सिंह जी, और इन्होंने शुरुआत जो की है ये निश्चित तौर पर हमारे समाज को आगे ले जाने का काम करेगी और धम्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, पाखंडवाद से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलेगी तो हमारा समाज आगे तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। सर्वप्रथम मैं भगवान बुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए तथा इस बुद्ध कथा में शामिल हुए सभी उपासक उपासिकाओं को नमन करते हुए तथा सभी को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे इस कथा में सुनने के लिए आए बहुत लोग आए। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि इस धम्म कथा में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होवे
और इस ज्ञान से थोड़ा सबको बुद्धि मिले और बुद्धि से विकास मिले, ये मेरा कहना है। मेरा नाम चौधरी चरण सिंह बौद्ध। मैं बौद्ध धर्म की जो बौद्ध कथा हमारे नेताजी रामपाल सिंह बौद्ध समस्त रेजिडेंस आज़ाद नगर में जो बौद्ध कथा कराई है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जो इन्होंने एक हमारे जनता में संदेश गया है बौद्ध कथा के मार्ग से कि हम ही लोग सब मिलकर के बौद्ध धर्म अपनाएं और बौद्ध धर्म की गति पे चले। इसी में हमारी मानवता का धर्म है और कल इसी में कल्याण होना है, सभी का कल्याण होना है। इसलिए हम सबको बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए और अंधविश्वास को दूर रखना चाहिए। जय। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।